विक्रम चाचा हत्यारे का पता लगा लेंगे। जो चाचा जी मैंने ठीक कहा ना? भतीजे विक्रम सिंह के शैतानी दिमाग से कौन बच सका है आज तक? भाभी, दुर्गा भाभी, अब आप शांत हो जाइए। भैया अगर वो आप चले गए हैं तो भैया के आदमी संस्कार के लिए सोचिए भाभी। कहीं पुलिस ने जान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बच जाओ मुझे भाभी। अरे जब भैया भाभी का, अरे तुम लोगों की चाल तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लोग का आखिर के साथ वो आदमी के साथ धिक्कार है तुम जैसे भाई पर। पापी हत्यारे, अरे तुमने मुझे विधवा बना दिया है। लेकिन याद रखना, एक दिन मेरा सूरज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो कान खोल कर सुन लो। अरे दुनिया में ये धन और संपत्ति से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।
चली जाती और तुम आराम करते। अभी क्या बदला है भाभी? अभी भी आप जा सकती हैं। आज चाचा जी तो चले जा चुके हैं। अगर आपको अभी ऊपर जाना है तो बताइए। संस्कार करते हैं। सूरज को लेकर यहाँ से आप चली जाइए, वरना तेरा बिहार यही होगा जो चाचा जी का हुआ है। तो देर क्यों करते हो बेटा सिंह? चला गोली और बुझा लो अपनी प्यास। लेकिन याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में इतना दम है तुझे खाक करके रख देगा। बेचारी अब इस घर में क्या करेगी? अरे इतना सुंदर जवानी अब ये कहाँ जाएगी? अरे भाभी को अब अपना दूसरी शादी करेगी और नया संसार बताएगी। क्यों भाभी, मैंने ठीक कहा ना? धिक्कार है तुम जैसे देवर पर, जो अपने घर की इज्जत सब उछाल रहा है। अरे कमीने, अरे तुमने शायद भारतीय नारी को ताकत से नहीं पहचानी है। अरे भारतीय नारी का स्वाद जब एक बार लुट जाता है तो अपने अपराधी के खून से अपने माथे को रखती है। नहीं तो मेरा ये भतीजा तुझे इस बालों का घसीट कर निकालेगा। निकल जाऊंगा कमीना। जिस घर में मेरे सुहाग लुटेरा रहता है उस घर में मैं कदापि नहीं रहूंगी। मैं तो जा रही हूँ विक्रम सिंह, लेकिन याद रखना एक दिन मैं फिर जरूर वापस आऊंगी और एक दिन मैं अपने पति का बदले की हत्या अवश्य लूंगी। उस दिन तुझे विक्रम सिंह सुन ले, कान खोल के, कोई नहीं बचा पाएगा।